सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं वजाहत खान। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खेल के मैदान से आपको खबर देंगे। शाहीन एक दफा फिर से फतुहात का सिलसिला तैयार रखने को तैयार हैं और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और स्कॉटलैंड का टाकरा आज होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। ग्रुप 2 में पाकिस्तानी टीम पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। शायकीन क्रिकेट भी पाकिस्तान टीम की जीत के लिए पुरअज़्म है, मगर इससे कबल न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के मैच में भारत की किस्मत का फैसला होगा। न्यूजीलैंड की कामयाबी की सूरत में भारत सीधा घर जाएगा। पाकिस्तान आज स्कॉटलैंड से टकराएगा। क्रिकेट शायकीन में जोशो खरोश दीदनी है। कहते हैं कि शाहीन आज भी मैच जीत जाएंगे। जीतेगी जी बिल्कुल, और बाबर आजम भी जीतेंगे और वो जो रिजवान है वही फॉर्म में लगेंगे। आज इंशाल्लाह ओपनर ही जितवाएंगे। आज इस दफ़ा भी इंशाल्लाह मैच जीतेगा और आगे ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल है, वो भी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी इंशाल्लाह पाकिस्तान फतह करेगा। पाकिस्तान का मैच है आज, पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा आज और हम ज़रूर देखेंगे। बाबर आजम भी अच्छा खेलेंगे। मुझे हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी से तवक्कात हैं, बट इंशाल्लाह वो इस बार भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे जैसे पिछले 4 मैचेस में दे रहे हैं। और पाकिस्तान का मैच है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगी। बाबर आजम और रिजवान इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीराबाद में जीटी रोड चिनाब टोल प्लाजा को 14 रोज बाद ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। चिनाब टोल प्लाजा से एक पुल को 2 तरफा ट्रैफिक के लिए खोला गया है, जबकि रावलपिंडी से लाहौर के लिए पुल ताहाल बंद है। तहरीक लबैक पाकिस्तान का वजीराबाद में ताहाल धरना भी जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, नैयर आलम से जानते हैं। नैयर आलम बताइएगा। जी बिल्कुल, मजहबी जमात के लॉन्ग मार्च के बाद जो है वो ये चिनाब टोल प्लाजा जीटी रोड जो है वो 15 रोज़ कबल बंद कर दिया गया था ताकि लॉन्ग मार्च को यहाँ पर ही जो है वो रोक लिया जाए, लेकिन जो है वो गुज़िश्ता शब हुक्काम बाला की हदायत पर जो है वो जीटी रोड चिनाब का पुल जो है वो खोल दिया गया है। लॉन्ग मार्च जो है वो धरना में तब्दील हुए आज 10 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं और मजहबी जमात का धरना अंदरून जीटी रोड के मुलक्का पार्क में मौजूद है। कायदीन का कहना है कि जब तक हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं उस पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं होता, उस वक्त तक जो है वो धरना यहाँ कायम रहेगा। अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात जो हैं, हमारे मुज़ाकरात जो हुए हैं उन पर अमल दरामद ना किया तो हुकूमत की तरफ से जो दी गई और मजहबी जमात के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं वो पीर तक का वक़्त है। अगर मामलात हल ना हुए, कायदीन की रहाई मुमकिन ना हुई तो मंगल के रोज़ जो है वो मरकज़ की तरफ से अहम ऐलान किया जाएगा और उसमें तय पाया जाएगा कि हमने जो है वो धरना जारी रखना है या वापस जाना है या फिर इस्लामाबाद की तरफ जो है वो गामज़न। ठीक है, बहुत शुक्रिया नैयर आलम आपका। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर PTI के बल्दियाती उम्मीदवार की मुहिम चलाने लगे। अवाम को करोड़ों रुपए के फंड्स का लालच भी देते रहे। साजिद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। और साजिद बताइएगा, इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है, मुतल्लिका इदारे कहाँ पर हैं? जी बिल्कुल, मुतल्लिका इदारे इस वक्त तक लंबी टांग कर सोए हुए हैं और इस चीज़ पर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हुई है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से पाबंदी के बावजूद वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान की तहसील पहाड़पुर में PTI के नामजद उम्मीदवार हैं सैयद कामरान शाह, उनके बल्दियाती उम्मीदवार हैं, उनकी मुहिम चलाई है और उनके लिए कल उन्होंने सिदरिया में एक बहुत बड़ा जलसा किया और अपनी तकरीर के दौरान पावर शो जो हो रहा था उसकी तकरीर के दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए का आवाम को फंड का लालच भी दिया है, नौकरियों और इसके अलावा स्कूलों के अपग्रेडेशन के हवाले से भी उसने ऐलान किया है। वफाकी वज़ीर कश्मीर अली अमीन गंडापुर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक को बिल्कुल उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में पसे पूछ डाल दिया है और उन्होंने न सिर्फ PTI के उम्मीदवार के लिए टिकट का ऐलान किया बल्कि रिटर्निंग ऑफिसर के पास अपने नामजद उम्मीदवार के कागजात नामजदगी भी जमा कराने खुद पहुँच गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद बलोच आपका। फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट किया गया है जिसमें उनका कहना है कि पाकिस्तान की अपोजिशन भानमती का कुंबा है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि कोई एक डिवीजन की पार्टी है तो कोई 3 डिवीजन्स की, ना कोई लीडर है ना कोई प्रोग्राम। इन लोगों की तरफ से मुल्क की वाहिद वफाकी जमात के खिलाफ तहरीक सिवाय खबरों में जिंदा रहने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं। कौमी सियासी जमात PTI है जिसका एजेंडा कौमी एजेंडा है।
कराची में आर्ट एंड क्राफ्ट विंटर गाला में आर्टिस्ट मीर सुंदस के डेकोर वर्क को भी सराहा जा रहा है। वाजिद रजा अस्फहानी ने उनसे मुलाकात की है, आइए देखते हैं। गाला में एक डेकोर आर्ट का भी खूबसूरत सा स्टॉल आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इस स्टॉल को जो चला रही हैं मीर सुंदस उनका नाम है, और उनसे हम जानते हैं मीर सुंदस से कि ये इतने खूबसूरत से उन्होंने जो आर्ट डिज़ाइन किए हैं, इतने डेकोर किए हैं, ये उन्होंने किस तरह से बनाए हैं, क्या मटेरियल यूज़ किया है और इसके प्राइस क्या है। ये बेसिकली रेजिन आर्ट है और इसमें हम MDF और लकड़ी का काम यूज़ करते हैं, प्योर रेजिन भी यूज़ करते हैं, और प्राइस रेंज उसी के हिसाब से। इट्स एन एक्सपेंसिव वर्क, टोटली हैंडमेड है, सिर्फ मेटल के बेसिस वगैरह हमें बनवाने पड़ते हैं, बाकी ये हैंडमेड काम है। एंड दे आर डिफरेंट थिंग्स, दे आर टी कोस्टर, ट्रेस, डेकोरेटिव आइटम है बेसिकली फॉर होम एंड ऑफिस। हर चीज़ की प्राइस डिफरेंट रेंजेस की है। कोस्टर्स जो हैं वो 2000 to 3000 के रेंज के हैं, टेबल्स जो हैं वो 20 और 15 की रेंज में है जो अभी मेरे पास हैं। बाकी डिपेंड करता है साइज़ एंड मटेरियल के ऊपर। मटेरियल वो सब मार्केट कराची से ही लेती हैं और ख़ुद ये सारा आर्ट डेकोर का वो डिज़ाइन करती हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। दीगर अहम खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। पाकिस्तान LNG लिमिटेड का तारीख का महंगा तरीन LNG कार्गो खरीदने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने नवंबर के लिए एक LNG कार्गो $30.65 फी MMBTU में खरीदने का फैसला किया है। जी हां, पाकिस्तान LNG लिमिटेड का तारीख का महंगा तरीन LNG कार्गो खरीदने का फैसला है, और ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने अब ये कार्गो फैसला किया है। अवैस खयानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अवैस खयानी, बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से आपके पास। देखें, एक तरफ जो गैस बहरान से बचने के लिए महंगी तरीन LNG जो है वो खरीदने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने नवंबर के लिए एक LNG कार्गो $30.65 फी MMBTU में खरीदने का फैसला किया है। ज़राए हमें बता रहे हैं कि रवा माह नवंबर में 2 LNG कार्गो सप्लाई से 2 आलमी कंपनियों ने जो है माजूरी जाहिर की थी। ये LNG कार्गोस 19 से 20 नवंबर और 26 से 27 नवंबर को डिलीवर होने थे, लेकिन इन दोनों कार्गोस के लिए पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने हंगामी टेंडर्स जारी किए थे। इन हंगामी टेंडर्स पर LNG सप्लाई के लिए $31 फी MMBTU तक बोलियां आई, और पाकिस्तान लिमिटेड ने 26 से 27 नवंबर की सप्लाई के लिए $30.65 फी MMBTU में जो है कार्गो खरीदने का फैसला किया है। यकीनी तौर पर जब ये कार्गो डिलीवर होगा तो ये जो महंगे तरीन जो प्राइस है ये आवाम को जो है वो पे करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ बात करेंगे बढ़ती महंगाई की। तो महंगाई की वजह से आवाम का जीना दूभर हो गया है। शहरियों का कहना है कि आटा, चीनी और पेट्रोल की कीमतें आसमान पर जाने के बाद CNG की बंदिश आग पर तेल छिड़कने के मुतरादिफ है। यहाँ तो जीना भी मसला बन गया है। CNG बंद, पेट्रोल इतना महंगा है जिसका अंदाज़ा नहीं है। सुबह नमाज पढ़ के आए हूँ, अभी तक कोई सवारी नहीं आई। हमारी समझ में तो इमरान खान की हुकूमत नहीं आई है। बेहतर ये है, इमरान खान साहब को चाहिए कि अपना अल्लाह अल्लाह करे। आज से जो है ना यहाँ पे परेशान बैठा हूँ, गाड़ी खराब है, अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं गाड़ी बनवा लूँ। उधर गुजरावाला की मार्केट्स में चीनी की कीमतों को पलट गए। दुकानदारों ने बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र चीनी मार्केट से गायब कर दी है। शहर भर में दुकानदार चीनी 150 से 155 रुपए तक फरोख्त कर रहे हैं, जिसके बायस शहरी भी परेशान हैं। जाहिद इकबाल राना से जानते हैं। जाहिद इकबाल, बताइएगा इस बारे। बिल्कुल, गुजरांवाला में महंगाई का सुनामी है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। चीनी की बढ़ती हुई कीमतों के बाद गुजरांवाला और इसके गिरदोनवा में या तो ओपन मार्केट में चीनी मुकम्मल तौर पर गायब है, अगर किसी जगह दस्तयाब है तो वो भी शहरियों को 150 रुपये से 155 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि होल सेल जो मार्केट है वहाँ पर 50 किलो चीनी का जो थैला है वो 7200 रुपये से लेकर 7300 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। तो गुजरांवाला में जो है महंगाई का सुनामी है। तो ओपन मार्केट में चीनी की जो कीमतें हैं वो आए रोज़ उनमें मुसलसल इजाफे की वजह से जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशान हैं। तो गुजरांवाला की ओपन मार्केट में जो चीनी है वो 150 रुपये से 155 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। गुजरांवाला की ज़िला इंतज़ामिया जो है वो ओपन मार्केट में चीनी की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर बेबस दिखाई दे रही है। तो शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि चीनी की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से खुसूसी तौर पर इक़दाम करने चाहिए, ताकि महंगाई के इस दौर में ज़्यादा से ज़्यादा जो रिलीफ है वो गरीब शहरियों को ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
कराची के इलाके लियारी में एक तरफ झुकने वाली 6 मंजिला इमारत को मुनहदिम किए जाने का काम दूसरे रोज भी जारी है। तफसीलात जानते हैं जावेद इकबाल से। जावेद बताइएगा। जी, इस वक्त मैं शहर कायद के इलाके लियारी खड्डा मार्केट की गली नंबर 7 में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक 6 मंजिला इमारत को जो है मुनहदम किए जाने का सिलसिला दूसरे रोज़ भी जारी है। ये इमारत चूँकि इलाका मकीनों की शिकायत पर इसे तोड़ने का फैसला किया गया, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इसे मुनहदम करने का फैसला किया और उसका आगाज़ कल हुआ था। ये इमारत अपने सामने की जानिब झुकना शुरू हुई थी, जो तामीर के फ़ौरन बाद ये सिलसिला शुरू हुआ था। तो इलाका मकीनों ने महकमा जो मुतलका महकमा उसको शिकायत की थी। तो मज़दूर इस वक्त लगे में, कल भी काम जारी था, इस वक्त मज़दूर बड़े हथौड़ों से इसे तोड़ रहे हैं। और लेकिन जो मलबा गिर रहा है, जो नीचे ब्लॉक गिर रहे हैं, उसे सामने गिराया जा रहा है, लेकिन इसके हवाले से एहतियाती तदाबीर कोई नहीं इख्तियार की गई कि सिक्योरिटी के हवाले से कोई मुनाजिम बंदोबस्त नहीं किया गया। जो मुतलका महकमे हैं वो यहाँ पर लगता है कि आवाम को छोड़ दिया गया, उनके जानी माली नुकसान भी हो सकता है ना। अतराफ़ के अड़ोस पड़ोस से कोई जो फ्लैट्स हैं या अपार्टमेंट है वो खाली भी नहीं कराए गए, तो इस वजह से कुछ खदशात लाक हैं। लेकिन इतवार है, उसके बावजूद ये काम मुनहदम किए जाने का सिलसिला जारी है ताकि इस इमारत को गिराया जाए। और ये ग्राउंड प्लस यानी बिल्कुल इसके ज़मीन तक गिराया जाएगा, ताकि अगर यहाँ इमारत बननी है तो दोबारा से बनाई जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आलमी मंजरनामे से खबर है, इसराइल और अमेरिका आमने सामने आ गए। इसराइल ने मकबूजा बैतुल मक़दस में फ़लस्तीन के लिए अमेरिकी कौंसलेट दोबारा खोलने की मुखालफत कर दी है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और उनके वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जो बाइडन इंतज़ामिया के बैतुल मक़दस में फ़लस्तीनियों के लिए अमरीकी कौंसलेट दोबारा खोलने के मंसूबे की मुखालिफत करते हैं। नाजायज़ सेहूनी रियासत के वज़ीर-ए-आज़म ने पूरी ढिठाई का मुजाहरा करते हुए कहा, बैतुल मक़दस सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल का दारुल हुकूमत है। ट्रंप दौर में फ़लस्तीन के लिए अमरीकी कौंसलेट बंद और इसराइल के लिए अमरीकी सफारतखाने को तल अबीब से मकबूजा बैतुल मक़दस मुंतकिल किया गया था। ईरान की जानिब से भी इराक के वज़ीर-ए-आज़म पर हमले की मज़म्मत सामने आई है। ईरान के आला सिक्योरिटी ओहदेदार और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली का कहना है कि इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म पर कातिलाना हमला बगावत की एक नई किस्म है, जिसको गैर मुल्की थिंक टैंक्स में तलाश करना होगा। ये लोग मजलूम इराकी अवाम के लिए अदम तहफ़्फ़ुज़, इख्तिलाफ़ात और अदम इस्तेहकाम के अलावा कुछ नहीं लाए। गैर मुल्की अनासिर ने दहशतगर्द गिरोहों की तैयारी और हिमायत की और बरसों तक इराक पर काबिज रहे। नेशनल स्टेडियम कराची में ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। ट्रॉफी की रोनुमाई के मौके पर पाकिस्तानी कप्तान जवेरिया खान और वेस्ट इंडीज कप्तान मौजूद थीं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ ख़वातीन टीम्स के दरमियान पहला वनडे कल खेला जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, नेशनल स्टेडियम कराची में ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। दीगर अहम खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। दुनियापुर में काश्तकार नहरी पानी की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। एहतजाज के बाइस नेशनल हाईवे रोड बंद हो गया है। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान भी सामने आया है। तफसीलात जानते हैं, याकूब ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। याकूब, बताइएगा। तो दुनियापुर के जो है मरकजी चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पर किसानों ने एहतजाज के तौर पर रोड बंद कर रखा है। किसान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं कि इनके क्या मुतालबात। सर, हमारे मुतालबात ये है कि हमारी सलाना नहर को बंद कर दिया गया और शिमाई नहरों को पानी दे दिया गया है। दूसरा यह है कि जो जहाँ से हमारा लिंक निकलता है ना, उधर से हयातुल्ला के साथ महकमा नहर ने मिल के जो उसकी नहर को पानी दिया है। बहरहाल को हमारी टीडी जो 2 हफ्ते से खुशक है, हम अपने किसान तरस रहे हैं। अब टीडी से 4 नहरें निकलती है, 1 नहर, 2 L, 3 L। टीडी जो हमारी बंद है, उसमें से अब हम जो तरस रहे हैं पानी को, हम काश करने को मजबूर हैं। यहाँ पर जो कि है महकमा इरीगेशन के जो अफसरान हैं, उन्होंने मिली भगत करके बाअसर लोगों के कहने पर बहावपुर की जानब जो है पानी का रुख मोड़ दिया है। जो मुल्तान वाले हैं, इनको कहना है कि उनका अबाब इख्तियार ही नहीं है पानी पे। इन लोगों का एहतजाज करते हुए यही कहना है कि हमें पानी दिया जाए, ताकि जो गंदम की फसल सर पर बीजने के लिए आ रही है उसकी तैयारी मौसर तरीके से हो सके, ताकि मुल्क जो है खुद कफील हो सके। बहुत शुक्रिया आपका। जनूबी एशिया का सबसे बड़ा कला रोहतास आलमी सकाफती विरसे में शामिल 6 पाकिस्तानी शाहकारों में से एक है। 175 एकड़ पर मुहित ये कला 16वीं सदी में शेर शाह सूरी ने मुगल शहंशाह हुमायूं की मुतवक्का वापसी और गखड़ों पर नजर रखने के लिए तामीर करवाया था।
इस तारीखी कले के हवाले से आपको बताएं कि ये कला शानदार आलमी सकाफती वर्से की एक झलक है। इस हवाले से भी आपको बताएं, फिल वक्त आगे बढ़े और ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बता रहे हैं कि सिंधी कल्चर जो है उसका इनेकाद किया गया। इस्लामाबाद के लोक वर्सा में सजे सिंधी सकाफती मेले ने रंग जमा दिया। रवायती मौसीकी सूफियाना कलाम से मारूफ गुलकारों ने समा बांध दिया। सिंध के रिवायती पहनावे, रक्स और सुर संगीत, इस्लामाबाद के लोक विरसा में सिंधी सकाफती मेले ने लोगों के दिल मोह लिए। तो ये फंक्शन जो है बहुत ही एक इंजॉयमेंट हो गया है। सिंगर्स आए हुए थे, बड़ा एंजॉय किया और बहुत मजा आया हमें। सिंध की रिवायात उजागर करते मौसीकी की धुनों में गुलकारों ने सुर बिखेरे तो हर कोई दीवाना हो गया। सूफियाना कलाम शुरू हुआ तो लाल शहबाज की धरती के मतवाले खुशी से निहाल नजर आए। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।